गणना अध्याय 21। अराद की पराजय। जब नेगेव निवासी कनानी अराद के राजा ने यह सुना कि इजरायली अथारीम मार्ग से बढ़े चले आ रहे हैं, तब उसने इजराइल पर आक्रमण कर दिया तथा कुछ को बंदी बना लिया। फिर इजराइल ने यहोवा के सामने यह शपथ की, यदि आप वास्तव में शत्रुओं को हमारे अधीन कर देंगे तो हम इनके नगरों को पूरी तरह से नाश कर देंगे। यहोवा ने उनकी दुहाई स्वीकार कर ली और कनानियों को उनके अधीन कर दिया। इजरायलियों ने उनके नगरों को पूरी तरह से नाश कर दिया। परिणाम स्वरूप वह स्थान ओरमा के नाम से मशहूर हो गया। कांसीय सर्प। इसके बाद उन्होंने होर पर्वत से कूच किया और लाल सागर का मार्ग लिया कि उन्हें एदोम से होते हुए जाना ना पड़े। इस यात्रा ने प्रजा का धीरज खत्म कर दिया। प्रजा ने परमेश्वर एवं मोशे के विरुद्ध बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आपने हमें मिस्र देश से क्यों निकाला है कि हम इस निर्जन प्रदेश में अपने प्राण गंवा दें। यहाँ ना तो भोजन है ना जल, और जो नीरस भोजन हमें दिया जा रहा है वह हमारे लिए घृणित हो चुका है। यहोवा ने उन लोगों के बीच में विषैले सांप भेज दिए, जिनके द्वारा डसे जाने पर अनेक इजरायलियों की मृत्यु हो गई। तब वे लोग मोशे के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा तथा आपके विरुद्ध बड़बड़ाया है। आप उनसे हमारे लिए विनती कीजिए कि वह इन सांपों को हमसे दूर कर दे। मोशे ने लोगों के लिए विनती की। तब यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर एक खंबे पर खड़ी कर दो। तब होगा यह कि जो कोई सांप का डसा हुआ व्यक्ति आकर इस प्रतिमा को देखेगा वह जीवन प्राप्त करेगा। मोशे ने सांप की प्रतिमा गढ़कर एक खंबे पर खड़ी कर दी। तब यह होने लगा कि यदि कोई सांप का डसा हुआ व्यक्ति आकर उस कांसे की सांप की ओर देख लेता था तो मृत्यु से बच जाता था। मोआब की ओर यात्रा। फिर इजरायलियों ने यात्रा शुरू की और ओबोत नामक स्थान पर शिविर डाल दिया। ओबोत से कूच कर उन्होंने ये आबरीम के निर्जन प्रदेश में डेरा डाला, जो पूर्व दिशा की ओर मोआब के सामने है। वहां से कूच कर उन्होंने जेरेत की वादी में डेरा डाल दिया। वहां से यात्रा करते हुए उन्होंने आर्नोन के दूसरी ओर डेरा डाल दिया। यह वह स्थान था जो अमोरियों की सीमा पर निर्जन प्रदेश में है। आर्नोन मोआब की सीमा तय करता है, मोआबियों एवं अमोरियों के बीच की। इस बात का वर्णन यहोवा के युद्ध नामक ग्रंथ में इस रीति से किया गया है, सूफा वाहेब तथा आर्नोन की वादियां तथा वादियों की वे ढलान जो आर के क्षेत्र तक फैली होती है तथा जो मोआब की सीमा तक पहुंची हुई है। वहां से वे बीर तक पहुंचे, उस कुएं तक जहां यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी थी, इकट्ठा करो लोगों को कि मैं उनके लिए जल दे सकूं। फिर इजरायलियों ने यह गीत गाया, कुएं भरने लगे, सभी यह गाए। वह कुआं जिसको प्रधानों ने खोदा था, जिसे कुलीन व्यक्तियों ने खोदा है, जिसके लिए राजदंड तथा उनकी लाठियों का प्रयोग किया गया था। फिर उन्होंने निर्जन प्रदेश से मत्ताना की ओर कूच किया और मत्ताना से नहालिएल की ओर और फिर वहां से बामोत की ओर, बामोत से उस घाटी की ओर जो मोआब देश में है तथा पिसगा पर्वत शिखर जो निर्जन प्रदेश के सामने है। दो हारी हुई सेनाएं। यहाँ पहुंचकर इजराइल ने अमोरियों के राजा सीहोन के लिए अपने संदेश वाहक को इस संदेश के साथ भेजे, हमें अपने देश में से होकर जाने की अनुमति दे दीजिए। हम ना तो मार्ग के खेतों में प्रवेश करेंगे और ना अंगूर के बगीचों में। हम कुओं का जल भी ना पिएंगे। हम आपके देश को पार करते हुए सिर्फ राजमार्ग का ही प्रयोग करेंगे। किंतु राजा सीहोन ने इजराइल को अपनी सीमा में से होकर जाने की अनुमति ही न दी, बल्कि उसने अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर निर्जन प्रदेश में इजराइल पर आक्रमण कर दिया। याहज नामक स्थान पर दोनों में युद्ध छिड़ गया। इजराइल ने उन पर तलवार के प्रहार से अम्मोन देश की सीमा तक, आर्नोन से यब्बोक तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जाजेर अम्मोन के घराने की सीमा पर था। इजराइल ने इन सभी नगरों पर अधिकार कर लिया तथा हेशबोन एवं इसके सभी गांवों में
जो अमोरियों के नगर थे, इजरायली वहां रहने लगे। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन का मुख्यालय था, जिसने मोआब के पहले के राजा से युद्ध कर उससे आर्नोन तक उसका सारा देश छीन लिया था। तब यह कहावत मशहूर हो गई, हेशबोन आ जाइए, हम इसको दोबारा बनाएंगे कि सीहोन का नगर स्थापित कर दिया जाए। हेशबोन से एक आग की लपट निकली, सीहोन के नगर से एक आग की लो। इसमें मोआब के आर को भस्म कर लिया, उन्हें जो आर्नोन के प्रमुख शिखर थे। मोआब, धिक्कार है तुम पर, तुम तो खत्म हो चुके। खेमोश के निवासियों, उसने अमोरी राजा सीहोन को अपने पुत्रों को भगोड़े बनाकर तथा पुत्रियों को बंदी बनाकर उसे सौंप दिया है, किंतु हमने उन्हें धूल में मिला दिया है। दीबोन तक हेशबोन नाश होकर खंडर बन चुके हैं। इसके बाद हमने नोपा तक, जो मेदपा की सीमा तक फैला हुआ क्षेत्र का है, उजाड़ दिया है। इस प्रकार इजराइल अमोरियों के देश में बस गया। मोशे ने याजर की जासूसी करने की आज्ञा दी। उन्होंने जाकर वहां के गांव को अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां निवास कर रहे अमोरियों को वहां से खदेड़ दिया। तब वे मुड़कर बाशान के मार्ग से आगे बढ़ गए। बाशान का राजा ओग अपनी सारी सेना लेकर उनसे युद्ध करने एद्रेई पहुंच गया। यहोवा की ओर से मोशे को यह आश्वासन मिला, तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे, उसकी सारी सेना तथा प्रजा को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तुम उसके साथ वही सब करोगे जो तुमने हेशबोन निवासी अमोरियों के राजा सीहोन के साथ किया था। फिर उन्होंने बाशान के राजा ओग को, उसके पुत्रों तथा उसकी सारी प्रजा का नाश कर दिया, जिससे वहां कोई भी बचा न रह गया, और इजरायलियों ने उस देश पर अधिकार कर लिया।